जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज जैसे न्याय के देवता को भी किसी ने समझाया होगा? और क्या कारण था कि स्वयं ब्रह्मा जी को उन्हें समझाना पड़ा? वैशाख मातम के पंचम अध्याय में एक अद्भुत प्रसंग आता है जहाँ ब्रह्मा जी यमराज को धर्म का गुण ज्ञान देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें वैशाख मास के पुण्य के भागीदार बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और दुर्लभ कथा को। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह भी अश्वमेध यज्ञों के बराबर स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुण्य इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, किंतु मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान रहते हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अश्वमेध भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसके धर्म श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सब पापों छूट जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। उनके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या ही कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया गया है, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधक की शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उष्ण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने यह प्रयोजन और स्वामी से निवेदन कर दिया है, उनके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई भी अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीन वाणी से कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, यमराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालक में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथा अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता हैं, धर्म के रक्षक और न्याय में हैं, तो उन्हीं से पूछा जाए। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण तीर्थ परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपको श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो गए हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण और शरीर श्री सत्व
को, वैजंती माला को, श्वेत दीप को, बैकुंठ धाम को, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को देखते हैं और मेरी पूजा करते हैं और मेरे हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समान अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोग में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांचित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम में प्रस्थान किया। फिर मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और कीर्तिमान वैवस्व मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से ही सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बैन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। ऋतुदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय में विपरीतता देखकर उनके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। जय श्री हरि। तो भक्तों, इस प्रकार वैशाख मास के यह अद्भुत प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से बड़े से बड़ा कर्म बदल सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।